क्रेविंग हो रही थी कबाब की, तो मैंने हस्बैंड के लिए, फिर आगे से मेरे बच्चों को भी यही आदत है, फिर रूटीन के साथ ना टाइम देते हैं, टाइम स्पेस जो होता है उसके सारी इजीली जो है ना बच्चों की मिल सकें। कोई गला ही नहीं ठीक हो रहा और इतना मुंह वगैरह इनका साफ़ करके चेंज कर बहुत ज़रूरी है। और ये देखना कितना खुश हो। मुझे ये भी है कि ये लोग जब इस बस दिल करता है ये सो रहे हैं मैं भी सो जाऊं कर रही हूँ, लेकिन इनके सर के नीचे कोई चीज़ रखती हूँ ना बिल्कुल नहीं उसमें लेटते, बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, तो उस रात का सालन भी था, साथ थोड़े से जो है ना बच्चों को क्रेविंग हो रही थी कबाब की, तो मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए पराठे बनाए और नाश्ता वगैरह रेडी किया। तो बच्चों के लिए कबाब बनाए थे क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी टाइम लगा के ना मुश्किल से हैंडल करके तो उनका बैटर बना के कबाब बना के फ्रीज़ किए, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में भी बच्चे खा लेते हैं और वैसे भी ना इवनिंग में भी चाय के साथ भी शौक़ से खाते हैं। अच्छा यहाँ पे अभी इस टाइम तकरीबन रात का टाइम था, तो दोनों जो है ना अशर अब्बास और शजर अब्बास सो रहे थे, तो मैंने और मेरी बेटी ने हमने मिल के ना काफ़ी टाइम हो गया था इस टाइप की ना चीज़ें नहीं समेटी थी। जो भी चीज़ हमें, मुझे शुरू से आदत है हर चीज़ को मेंटेन करके रखने की, फिर आगे से मेरे बच्चों को भी यही आदत है, फिर रूटीन के साथ नहीं हो सकता मैनेज। तो रात के टाइम बच्चों की वजह से जाग रहे होते हैं। ये देखिए तकरीबन रात का टाइम था, कभी एक को फीडर बना के दे रही थी मैं, कभी दूसरे को, और ये तकरीबन सुबह 4:30 बजे तक जो है ना बच्चे जागते रहे। तो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, इंशाल्लाह जब छिला पूरा होगा तो फिर इनकी रूटीन शायद बेहतर हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने नोटिस किया बच्चे जो है ना छिले के बाद अपनी रूटीन चेंज करते हैं। खैर रात के टाइम की होता है कि मैंने भी अपनी रूटीन को इनके साथ ही मेंटेन कर लिया कि जिस तरीके से ये बच्चे जो है ना टाइम देते हैं, टाइम स्पेस जो होता है उसके मुताबिक मैनेज कर लेते हैं। अच्छा डायपर्स वगैरह का एक ड्रॉर बना लिया है ताकि जिस टाइम बच्चे रोना शुरू होते हैं ना, दोनों माशाल्लाह से ना एक साथ ही फीडर के लिए भी रोते हैं और डायपर भी चेंज करना होता है या कोई भी नहीं प्रॉब्लम होता है ना, एक स्टार्ट होता है दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है। खैर ये है कि मैनेज कर लिया है काफ़ी हद तक रूटीन को इस तरीके से कि चीज़ें सारी इजीली जो है ना बच्चों की मिल सकें, कोई दिक्कत ना हो। तो फीडर जो है वो भी रात को सारे वॉश करके पानी बॉयल करके इनका थर्मस में भर के फिर हम जो है ना लेटते हैं। अच्छा दोनों के जो है ना नेचर का ये है कि जब अशर अब्बास ज़्यादा तंग कर रहा होता है तो दूसरा सॉफ्ट हो जाता है तबीयत ना, और ज़्यादातर ना शजर को ना बहुत ज़्यादा रैश हो गई थी डायपर की वजह से, तो फिर इस वजह से इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, वरना बिल्कुल भी मुझे ना तंग नहीं कर रहे होते दोनों। मतलब रिक्वायरमेंट इनकी पूरी कर दी जाए, फीडर हो गया, डायपर साफ़ कर दें, चेंज करवा दें, उल्टी साफ़ कर दें, तो बस फिर उसके बाद नहीं इतना तंग करते। लेकिन ये है कि रैश हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे, तो फिर रात के टाइम में ना मैंने इनको नहीं डायपर खोला, लेकिन पूरा पूरा दिन ना मैंने अशर अब्बास को बांध देती थी, लेकिन इसको मैं खोल देती थी नैपी वगैरह कि इसको ना रैश का आराम आ जाए, और काफ़ी बेहतर हुई है। आजकल एक नई क्रीम आई है बेबी रैश के नाम से, वो इतना अच्छा उसका इफ़ेक्ट है कि वो कम ना ने ला के दी थी, बस वो मैंने यूज़ की, लेकिन उसके साथ खोल के रखा है नैपी। अच्छा मैंने बिल्कुल ठंडा पानी छोड़ दिया, पता नहीं क्या इशू है, मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा और इतना ज़्यादा जो है ना गले में पेन है कि बस बात करते हुए ना गले में खुश्क हो रहा होता है, प्यास लग रही होती बार बार। तो खैर पहले ये था कि मैं रात के टाइम इनको वॉश कर लेती थी, धुला लेती थी, लेकिन अब मैंने देखा है इनको ना ठंड लगने लग जाती है रात के टाइम, फिर दूध वगैरह पीते हैं तो वो रात को गिरा देते हैं फेस पे, तो वो फिर मैंने ना इस तरीके से मुंह वगैरह इनका साफ़ करके चेंज करवा के। अच्छा नाइट में भी मेरी रूटीन है कि बच्चों के लाजमी कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और ये देखना कितना खुश हो गया। अच्छा अब इनकी ये रूटीन बन गई है, जिस टाइम मैं इनको नहलाती हूँ ना दोनों इतने खुश होते हैं, इतने ज़्यादा कि, और बहुत देर तक ना पुरसुकून होकर सोते भी हैं। अच्छा ये जो ओपन शर्ट्स हैं ना, ये मैंने अभी ज़्यादातर इनकी यूज़ करनी शुरू कर दी
क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही ना मतलब ये छिले से फारिग होंगी मैं, तो बच्चों के ना ये कपड़े जो है ना छोटे हो जाएंगे। वैसे रोम्पर्स भी थे तो वो मैंने अब पहनाने छोड़ दिए। मैंने कहा वो लेंथी भी हैं और वो आगे भी इनको यूज़ में आएंगे। तो ये हैं तो सॉफ्ट हैं बहुत, लेकिन ओपन बटन वाले ना बच्चे ईजी रहते हैं इन कपड़ों में। और इनको देख के कोई कह सकता है कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं, इतने फ्रेश मूड में है ना बच्चे इस टाइम कि ना पूछें। बिल्कुल ऐसे रेडी हो रहे हैं जैसे दिन का टाइम होता है। लेकिन इनकी इस रूटीन का एक एडवांटेज मुझे ये भी है कि ये लोग जब इस तरह से सुबह के टाइम ना तकरीबन तकरीबन 2-3 घंटे सोते हैं ना, उस दौरान में मैं अपना काफ़ी हद तक काम कर लेती हूँ। जैसे घर की क्लीनिंग हो गई, खाना बनाना हो गया, या कपड़े प्रेस करने हुए, इस टाइप के काम कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस दिल करता है ये सो रहे हैं मैं भी सो जाऊँ, इनके साथ मैं भी अपनी नींद पूरी कर लूँ। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मैं ये समझती हूँ कि ये सब लाइफ का हिस्सा है। एक टाइम आता है कि इंसान इन दिनों को भी याद करता है कि बच्चों के साथ जो है ना ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। ख़ास तौर पे इस एज में तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन ये चीज़ है कि बच्चों के ना सर बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनके सर के नीचे कोई चीज़ रखती हूँ ना हार्ड, तो ये रोना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं निकाल देती हूँ, फिर रखती हूँ। खैर ये तो कोशिश जारी है अभी। तो ये है कि जो रुमाल बांधना है ना वो ये तो बिल्कुल नहीं टिकने देते। फिर कैप वगैरह पहना देती हूँ कि चलें वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है, थोड़ी सॉफ्ट भी है, तो वो बेहतर रहती है इनके लिए। अच्छा ये चीज़ है कि गुंदक करके ऐसे सुलाने से ना ये फिर भी थोड़ी देर सोते थे, लेकिन अब जब से 1 मंथ के हुए हैं ना बिल्कुल नहीं उसमें लेटते, बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे मैंने इन दोनों को तकरीबन ना साफ़ करके इनको नहला के कपड़े चेंज करवाए। तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे स्टिल सोए, इन्होंने नींद पूरी की। तो इतने फ्रेश होके उठते हैं ना। अब ये देखना कितना नींद में मगन है। इसको तो बिल्कुल मैंने ना शरबाज को अभी अभी लिटाया और बस ये सोए हैं। तो फिर मैंने अपने लिए सेमियाँ बनाई हैं। और आज कुछ दिनों से मेरे दांत में इतना ज़्यादा पेन है, तो दूध मैंने इस वजह से इसमें शामिल नहीं किया। सिर्फ ड्राई मैंने सेमियाँ बना के ना, तो वो शक्कर डाल के वो खाने के लिए मैंने कहा रेडी कर लेते हैं। चलें यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।